अस्सलामुअलैकुम, दुनिया न्यूज़ स्टूडियोज में खुश आमदीद। मैं हूं सानिया चौधरी और मैं हूं फाइक महमूद। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद के पार्क से मुबैना तौर पर अगवा होने वाली 3 साला बच्चा बाजियाब करा लिया गया है। 3 साला अंस को थाना हैदरी पुलिस ने बाजियाब कराया। SSP सेंट्रल के मुताबिक बच्चा लियाकताबाद के इलाके से बाजियाब कराया गया है। आपको कराची से ये खबर दे रहे हैं, जहां पे बच्चे को बाजियाब करा लिया गया है। इसी से मुतालिक हम मजीद मालूमात हासिल करेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ बिलाल नसीर ने हमें ज्वाइन किया। बिलाल, क्या आपके पास मजीद डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, 11 जनवरी को हैदरी मार्केट थाने की हुदूद से ये शाम के वक्त जो है 3 साला बच्चा जो है अगवा हुआ था, जिसकी CCTV फुटेजेस भी आई थी, जिसके बाद पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों में छापे भी मारे। लेकिन अब से कुछ देर कबल जो है लियाकताबाद के इलाके में हैदरी पुलिस ने छापा मार कर एक घर से जो है इस बच्चे को जो है बाजियाब करा है, जबकि जो गिरफ्तारी जो है अमल में नहीं आ सकी है। पुलिस हुकाम कहते हैं कि एक मियाँ बीवी हैं, मुमकिन तौर पर उन्होंने इस बच्चे को अगवा किया था, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस कोशिशें कर रही है। ताहम बच्चे को कस्टडी में लेकर नाज़िमाबाद थाने जो है वो मुंतकिल किया है। पुलिस का कहना है कि फैमिली के बयानात कलमबंद किए जा रहे हैं और कोशिश की जाएगी कि टेक्निकल बुनियादों पर कोशिश करके इस मियाँ बीवी जो खातून और मर्द हैं जो मफरूर हैं उनकी गिरफ्तारी अमल में लाए। ताहम बच्चे को जो है वो फैमिली के हवाले जो है वो किया जा रहा है। जी बिलाल, बहुत शुक्रिया, आपने मालूमात फराहम की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वकील के कत्ल केस में पेशरफ्त मारूफ कानूनदान शेख अब्दुल रऊफ के कत्ल में मुलविस मुबैना मरकजी मुलजिम गिरफ्तार। जराये के मुताबिक पुलिस ने मुलजिम माजिद खान को सेक्टर F10 से गिरफ्तार करके CIA मुंतकिल कर दिया है। वकील अब्दुल रऊफ शेख को कत्ल करके नाश सेक्टर H9 के जंगल में फेंक दी गई है। बात करेंगे, हमारे साथ आदिल तनोली मौजूद हैं। आदिल, आगाह कीजिएगा, तहकीकात में मजीद क्या पेशरफ्त हुई? हाँ जी, देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वकील कत्ल केस में बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। इस्लामाबाद पुलिस के थाना इंडस्ट्रियल एरिया की जो टीम है उन्होंने CIA के साथ मिलकर शेख अब्दुल रऊफ कत्ल केस में मुबैना तौर पर मरकजी मुलजिम जो है माजिद खान, उसको इस्लामाबाद के सेक्टर F10 से गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना इंडस्ट्रियल एरिया की पुलिस की जानिब से ये खुसूसी टीम SHO कमाल खान की निगरानी में तश्कील दी गई थी, जो कि खैबर पख्तूनख्वा तक जो है गाड़ी का रूट और मुख्तलिफ चीजें जो है वो खैबर पख्तूनख्वा तक गाड़ी का रूट और मुख्तलिफ चीज़ों पर तहकीकात की जा रही हैं। आदिल तनोली आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोल की कीमत 253 रुपये 17 पैसे फ़ी लीटर बरकरार है। डीजल की कीमत 257 रुपये 8 पैसे फ़ी लीटर रहेगी। आपको बताएं कि कीमतें बरकरार रखने का फैसला हुआ है और इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। मोटरवे समेत कौमी शाहराहों पर शदीद धुंध के बायस हद निगाह खतरनाक हद तक कम हो गई है। M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 फैजपुर से समुद्री तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। M4 पर पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक बड़ी गाड़ियों का दाखिला ममनू करार दे दिया गया। मोटरवेज की बंदिश से कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक दबाव बढ़ गया है। तर्जुमान मोटरवे सेंट्रल रीजन के मुताबिक मोटरवेज की बंदिश की वजह से ट्रैफिक का गैर मुतवक्के दबाव कौमी शाहराहों पर मुंतकिल हो गया। मोटरवे पुलिस कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक के बहाव को यकीनी बना रही है। अमेरिका ने मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन का इल्ज़ाम लगाते हुए 5 ईरानी शख्सियात पर नई पाबंदियां आयद करने का ऐलान कर दिया। बरतानवी खबर रिसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी हुकूमत ने खबरदार किया कि वो ईरानी रहनुमाओं की उन रकूम पर भी नज़र रखे हुए है जो दुनिया भर के बैंकों को मुंतकिल की जा रही हैं। पाबंदी की जद में आने वालों में सुप्रीम कौंसिल बराए कौमी सलामती के सेक्रेटरी के साथ साथ इस्लामी इनकलाबी गार्ड कोर और कानून नाफिज करने वाले इदारों के कमांडर्स भी शामिल हैं। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट ने कहा कि ईरान के रहनुमाओं के लिए वाशिंगटन का पैगाम बिल्कुल वाज़ेह है। अमरीकी महकमा ख़जाना जानता है कि किस तरह आप आवाम से लूटी गई रकूम दुनिया भर के बैंकों और मालियाती इदारों में मुंतकिल कर रहे हैं। हम इन तमाम रकूम का सुराख लगा लेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविएट का कहना है कि अगर ईरान में लोगों का कत्लेआम जारी रहा तो संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। ईरान ने 800 से ज़ायद फांसी की सजाएं रोक दी हैं। मिनियापोलिस में मुजाहिरीन की बड़ी तादाद में गैर मुल्की तारकीन मौजूद हैं। सदर ट्रंप अमरीका को महफूज बनाने के लिए सरगर्म हैं। अमरीका ईरान कशीदगी अरब ममालिक की कोशिशें रंग ले आई हैं। सऊदी अरब, कतर और ओमान ने अमरीका को ईरान पर हमला न करने पर आमादा कर लिया। ट्रंप एक मौका देने पर रजामंद। फ्रांसीसी खबर एजेंसी का ये दावा है कि सऊदी हुकाम ने बताया कि तीनों इस्लामी ममालिक ने मुमकिन हमला रुकवाने के लिए आखिरी लम्हात में भरपूर सिफारतकारी की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की सऊदी हममनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि इलाकाई ममालिक के अंदरूनी मामलात में गैर मुल्की मुदाखलत की आलमी सतह पर मसम्मत ज़रूरी है।
अमरीकी सदर की ईरान के साथ तिजारत करने वाले ममालिक पर 25% टैरिफ आयद करने की धमकी पर पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि ईरान के साथ तिजारत के मामले पर अमरीका के साथ बाज़ाब्ता राब्ता किया जाएगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान और ईरान के माबैन मौजूदा तिजारत का हजम $3 अरब से तजावुज़ कर चुका है। पाकिस्तान और ईरान के माबैन किन किन अशिया की तिजारत हो रही है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। ईरान के साथ तिजारत करने वाले ममालिक पर 25% अमरीकी टैरिफ की धमकी, पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं ईरान के साथ तिजारत के मामले पर अमरीका से बाज़ाब्ता राब्ता करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर अंद्राबी का कहना है कि पाक ईरान तिजारत आलमी कवानीन के तहत हो रही है, ताहम अमरीकी सदर के ऐलान के तनाज़ुर में अमरीका के साथ बाज़ाब्ता राब्ता किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अमरीका के साथ अच्छे तिजारती मरासिम हैं और हम मुस्तकबिल में भी बेहतर ताल्लुकात के ख्वाहां हैं। इधर गुज़श्ता चंद बरसों में पाकिस्तान और ईरान के मबैन तिजारती हुजूम में नुमाया इजाफा देखने में आया है। माली साल 2023-24 के दौरान पाक ईरान तिजारत का हुजूम $2.8 अरब रहा, जो मौजूदा माली साल में बढ़कर $3 अरब से ज्यादा हो चुका है। ईरानी सदर ने गुज़श्ता साल अगस्त में पाकिस्तान का दौरा किया था, जिस दौरान दोनों ममालिक ने दो तरफा तिजारती हुजूम को $10 अरब तक ले जाने के अज़म का आदा किया। इस मकसद के हसूल के लिए पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मुख्तलिफ MOUs पर भी दस्तखत किए गए थे। एदाद व शुमार के मुताबिक पाकिस्तान ईरान से $2 अरब से ज्यादा मालियत की अशिया दरामद करता है, जिनमें LPG, कोयला, सरिया और स्टील शामिल हैं। इनके अलावा पाकिस्तान ईरान से खुशक मेवाजात, प्याज, टमाटर और दीगर ज़रूरी अजनास भी दरामद करता है। दूसरी जानिब पाकिस्तान ईरान को चावल, फैब्रिक्स, सर्जिकल और डेंटल आलात बरामद करता है, जबकि गोश्त, आम, दीगर फल भी ईरान को भेजे जाते हैं। म्यांमार में मनशियात के खिलाफ कार्रवाई के दौरान भारतीय केमिकल्स बरामद हुए। म्यांमार सिक्योरिटी फोर्सेस ने 9 जनवरी से 11 जनवरी मनशियात के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान हेरोइन, आइस और भारी मिकदार में केमिकल मवाद बरामद किए गए हैं। कार्रवाई के दौरान तबाह किए गए ड्रग मैन्युफैक्चरिंग मराकज़ को गोल्डन ट्रायंगल की आलमी मनशियात सप्लाई चेन का अहम हिस्सा करार दिया गया। बरामद होने वाले केमिकल अज्जा पर वाज़े तौर पर मेड इन इंडिया दर्ज था। ये इंकशाफ खत्ते में मनशियात की तैयारी में भारतीय साख्ता केमिकल्स के किरदार पर संजीदा सवालात उठाता है। आलमी मंडियों बशमूल अमरीका और मगरबी ममालिक में मनशियात की तरसील से मुतालिक नई बहस छिड़ गई है। अमरीकी शहर मैनापोल्स में इमिग्रेशन एजेंसी के अहलकार की फायरिंग, एक और शख्स जख्मी। अहलकार ने वेनेजुएला के शहरी को टांग पर गोली मारी। लोगों का एहतजाज, इमिग्रेशन अहलकारों से झड़पें, गवर्नर का रियासत में फेडरल ऑपरेशंस खत्म करने का मुतालबा। मैनापोल्स में अब तक 2500 से ज़ायद अफराद गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अमरीकी इमिग्रेशन ऑफिसर ने गुज़िश्ता हफ्ते मिनेसोटा में 3 बच्चों की मां को गोली मारकर कत्ल कर दिया था। अमरीकी अवाम ने अंधोनाक कत्ल पर रियासत के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज किया। अमरीकी सदर की मिनेसोटा में फौज तैनात करने की धमकी।